चलिए मैं इन्हीं के हुक्म की तकमील को बरवकार लाते हुए बगैर वक्त को बर्बाद किए खतीब इस्लाम सोहराब भाई पढ़ेंगे, अख्तर भाई पढ़ेंगे और जौहर भाई पढ़ेंगे। और कोई भाई है? सब कोई नहीं पढ़ेगा यार, आज सब पढ़ेंगे। बस आप लोग जाइएगा नहीं, जलसा चलेगा अजान तक। यहीं सेहरी खाइए आप लोग, यहीं सेहरी खाएंगे। इंतजाम है, वक्त नहीं है। मैं हजरत मौलाना सरफराज साहब किबला से गुजारिश करता हूँ माइक पे तशरीफ लाएं। नारे तकबीर, अरे बोलिए ना यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादरान इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ उलमा-ए इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हजरात, या पुरसे मुक़द्दस में तशरीफ लाए हैं। एक पे एक उलमा, खुतबा, शोरा, नुकबा आपके जलसे में तशरीफ लाए हैं। और आप जो आए हैं एक बुजुर्ग के मुक़द्दस बरगाह में तशरीफ लाए हैं। इस जलसे का नाजिम नकीब हिंदुस्तान, नकीब अहले सुन्नत हजरते हलचल सिवानी साहब किबला मद्दजिलुल आली की बहुत ही शानदार जानदार नकाबत हो रही है। और इस जलसे का सरपरस्ती हजरते सैयद आले रसूल सैयद अब्दाल साहब किबला फरमा रहे हैं। इस जलसे का सदारत हाफिज वकारी हुमैदुर रहमान साहब किबला फरमा रहे हैं। स्टेज पर दूर दराज से उलमा तशरीफ फरमा है। सभी हजरात का दुआ लेते हुए मैं आप तमामी सामीन तक पहुंचूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीरुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूं कि सुनने और सुनाने से कबल गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर ताजदारे मदीना सरवरे सीना नाइबे परवरदिगार बेकसों के कस बेबसों के बस बेचारों का चारा बेसहारों का सहारा मदनी दूल्हा अबरारो व ख्यार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता सैयदुल मुरसलीन वो ताहा व यासीन जिनके सदके में चांद को चांदनी मिली। आइए उसी रसूल हाशमी की मुकद्दस बरगाह में
जिनके सदक़े में सूरज को रोशनी मिली। आइए उसी रसूल हाशमी की मुकद्दस बरगाह में जिनके सदक़े में आज हमें आसमान जैसा समियाना मिला। आइए उसी रसूल हाशमी की मुकद्दस बरगाह में जिनके सदक़े में आज हमें जमीन जैसी फर्श मिली। आइए उसी रसूल हाशमी की मुकद्दस बरगाह में जिनके सदक़े में आज हमें कलमा पढ़ने का मौका दिया जा रहा है। आइए उसी रसूल हाशमी की मुकद्दस बरगाह में जिनके सदक़े में आज हमें नमाज पढ़ने का मौका दिया जा रहा है। आइए उसी रसूल हाशमी की मुकद्दस बरगाह में जिनके सदक़े में हम पर ज़कात फर्ज हुआ। आइए उसी रसूल हाशमी की मुकद्दस बरगाह में जिनके सदक़े में हम पे फितरा वाजिब हुआ। आइए उसी रसूल हाशमी की मुकद्दस बरगाह में अकीदत मोहब्बत के साथ दरूद को सजाकर उनके बरगाह में पेश कीजिए और पढ़िए बावस बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व सफीना व मौलाना मोहम्मद बारिक व सल्लिमु सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत दरियाए रहमत इल्म का रोशन मीनार बरेली का ताजदार हिंदुस्तान का सरदार बरेली के सरजमी पे बैठकर इरशाद फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम। वाह वाह बहुत खूब। हबीब या रसूल अल्लाह वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। वाह वाह बहुत। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुम्हें हाकिमे बनाया, तुम्हें कासिमे अताया, तुम्हें दाफ़े बलाया, तुम्हें साफ़े खताया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। और हम लोग हुजूर रफीक मिल्लत शाह रहमतुल्लाह अलैह के बरगाह में तशरीफ लाए हैं। आने वालों ने घर से नियत किया कि मैं वली अल्लाह के बरगाह में जा रहा हूं। मुसलमानों सुनो, बल्कि आने वाले जो मजाक की तरह आए हैं वो मजाक बनकर चले जाएंगे, जो अकीदा लेकर आए हैं वो अकीदत से रहेंगे। और जिनका जो मुराद है सरकार की बरगाह में गिरिए में जारी के साथ जो दुआ करेगा सरकार उस दुआ को कबूल फरमाएंगे। बेशक बिल्कुल बहुत हक बात है। शायर लिखता है तुम्हारा रुतबा ऐ रफीक मिल्लत बड़ा हुआ है बड़ा रहेगा। तुम्हारा रुतबा ऐ रफीक मिल्लत बड़ा हुआ है बड़ा रहेगा। बुलंदियों पर तुम्हारा झंडा गड़ा हुआ है गड़ा रहेगा। वाह वाह। और अली के दिलवर ऐ रफीक मिल्लत तुम्हारा रुतबा ऐ रफीक मिल्लत बड़ा हुआ है बड़ा रहेगा। बुलंदियों पर तुम्हारा झंडा गड़ा हुआ है गड़ा रहेगा। अली के दिलवर ऐ रफीक मिल्लत तुम्हारा आशिक तुम्हारे दर पे पड़ा हुआ है पड़ा रहेगा। वाह वाह। तुम्हारा आशिक तुम्हारे दर पे पड़ा हुआ है पड़ा रहेगा। मोहतरम हजरात, आप तमामी सामीन के सामने मैंने कलामे पाक का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कलामे पाक में इरशाद फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीनों में सबसे अच्छा दीन मजहब इस्लाम है। दीनों में बेहतर दीन मजहब इस्लाम है। दीनों में पाक दीन मजहब इस्लाम है। दीनों में सुथरा दीन मजहब इस्लाम है। दीनों में खूबसूरत दीन मजहब इस्लाम है। बल्कि हम और आप अपने किस्मत पे जितना भी इतरा ले, जितनी भी खुशियां मना ले, वो हमारे और आपके लिए बहुत ही कम है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मजहब इस्लाम में पैदा किया।
बेशक बहुत हक। मजहबी इस्लाम में पैदा किया, लेकिन बहुत लोग मजहबी इस्लाम को समझते नहीं हैं, मजहबी इस्लाम को जानते नहीं हैं, लेकिन मजहबी इस्लाम के नाम पे कटने के लिए तैयार हो जाते हैं। मजहबी इस्लाम किसे कहा जाता है? मजहबी इस्लाम क्या है? आपने जो घर से इस जलसा में तशरीफ लाए हैं, यही है मजहबी इस्लाम। आपने वली अल्लाह के नाम पर तशरीफ लाए हैं, यही है मजहबी इस्लाम। लंगों को कपड़ा पहनाना, यही है मजहबी इस्लाम। भूखों को खाना खिलाना, यही है मजहबी इस्लाम। बेवा औरतों को जीने का सहारा देना, यही है मजहबी इस्लाम। गरीब की बेटियों से निकाह करना, यही है मजहबी इस्लाम। मदरसे की तामीर कराना, यही है मजहबी इस्लाम। मस्जिद की तामीर कराना, यही है मजहबी इस्लाम। लेकिन मजहबी इस्लाम कुर्बान जाए उस रसूल हाशमी पर कि जिसने मजहबी इस्लाम जैसे पिलर को खड़ा कर करके अपने उम्मतियों के हवाले किया कि तुम मजहबी इस्लाम को गले से लगाओ, तुम मजहबी इस्लाम को सीने से लगाओ। जब मजहबी इस्लाम को तुम गले से लगा लोगे, जब सीने से लगा लोगे, तो कसम खुदा की तुम यहाँ भी कामयाबो कमरान नजर आओगे और कल महशर के मैदान में तेरी कामयाबी तेरी कदमों को चुमते नजर आएगी। आज इसी मजहबी इस्लाम में रोजा है, मजहबी इस्लाम में नमाज है, ज़कात है, सदकात है, खैरात है, अतियात है। लेकिन इस रमजानुल मुबारक का इस महीने में बल्कि आप एक जलसा का सवाब नहीं पा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीना में जो एक नेकी का काम करता है, अल्लाह उसके 70 नेकी का सवाब लिखता है, 70 नेकी का सवाब देता है। आप एक जलसा सुन रहे हैं, 70 जलसे का सवाब मिल रहा है। इस रमजान मुबारक के महीने में, बाबरकत महीने में, जिस कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया और जिस कुरान को अपने महबूब को दिया, अपने महबूब पर नाजिल किया, बाहर कुरान कुर्बान जाओ उस रसूल हाशमी पर कि जिसने कुरान लिया और लेकर के रखा नहीं, बल्कि इस कुरान को अपने उम्मतियों के हवाले किया, अपने उम्मतियों को हवाले किया, ताकि अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नेक बंदे इस कुरान को पढ़े और इस कुरान से सबक हासिल करे। और कुरान तो सब बेटी को जहेज में दिया जाता है, सब दुल्हा को जहेज में कुरान मिलता है, लेकिन पढ़ता कोई नहीं, कुरान को पढ़ता नहीं है, कुरान को ताक पर सजा कर रख देता है, कुरान को ताक पर सजा कर रख देता है। कुरान कब निकलता है? कुरान निकलता है जब दादा मरता है तब, कुरान तब निकलता है, दादी मरती है तब, नाना मरता है तब, नानी मरती है तब, घर में कुरान खानी हो, 10वां हो, 20वां हो, 40वां हो, मदरसे के बच्चे को दावत दो, आकर कुरान खानी करेगा, कुरान पढ़ेगा, खिलाओ, नजराना दो, घर चला जाएगा, मदरसा चला जाएगा। लेकिन बाहर मुसलमान आपकी तौफीक नहीं हुई कि आप अपने बेटा को हाफिज़े कुरान बनाए, आप अपने बेटा को आलिम दीन बनाए, आपको तौफीक नहीं हुई कि मैं अपने माँ और बाप, दादा दादी, नाना नानी, अपने खानदान रिश्तेदार के नाम पे कुरान की तिलावत करें। हमें और आपकी तौफीक नहीं हुई, इसलिए कुरान ताक पर रख दिए।
पढ़े नहीं, न बच्चे को पढ़ने दिए, न बच्चे को पढ़वाए। अगर कुरान जिसको मिला वो ताक पर रखा, और कुरान जिसको नहीं मिला वो कुरान को लगा लिया, कुरान को समझ गया, कुरान को पढ़ लिया, तो आज वो दुनिया में कामयाब है। और जिसको मिला वो नाकामयाब है। जिसको कुरान मिला वो नाकामयाब है। मुसलमान जाओ, मुसलमानों कुर्बान जाओ उस रसूल हाशमी पर जिसने कुरान जैसी दौलत आपके हवाले किया। कुरान में क्या नहीं है? कुरान को पढ़े, कुरान का तर्जमा करे, कुरान की हाशिया को पढ़े, तो आपको पता क्या चलेगा कि दुनिया की जितनी भी इल्म है वो कुरान में है। दुनिया की जितनी भी इल्म है वो कुरान में है। कोई डॉक्टर आज आपको बता रहा है, किसी चीज से मना कर रहा है, लेकिन 1400 बरस पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कुरान को पढ़े, कुरान को समझे। जब कुरान को पढ़ेंगे तो पता क्या चलेगा? कुरान में मेडिकल है, कुरान में मेडिकल की दवा है, कुरान में साइंस है, कुरान में हिस्ट्री है, कुरान में बल्कि बैठ है, कुरान में क्या क्या नहीं है। जो इल्म खोजेंगे, जहां से आप जिंदगी को शुरुआत करते हैं, वही आखिर तक आपको। हाँ, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्शे रफीके मिल्लत सैयद अब्दाल साहब किबला, मौलाना सरफराज अलीमी साहब किबला। अब बड़ी अच्छी तकरीर हो रही है, आप लोग दिल खोल करके सुनिए, नींद को भगा के। और सैयद साहब किबला सरफराज अलीमी साहब का स्वागत कर दिया जाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। ए पबजी खेल रहा है, कान के नीचे बजा के दीजिए सुभान अल्लाह। उसको देखिए तो, उसको आज का दिन मिला है तुमको, है हलचल भाई पकड़ के लेके चले जाएंगे, हबड़ा छोड़ देंगे, बुला जाएगा। है ठीक ठाक है, बैठो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चलिए सफार साहब बोलते रहिए। तो आज इस कुरान को समझने के लिए आपको मेडिकल की समझने की जरूरत नहीं है, साइंस को समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी भी इल्म को समझने की जरूरत नहीं है। जब कुरान बच्चे को पढ़ा दिए, कुरान को बच्चा समझ गया, कुरान को सीने से लगा लिया, तमाम इल्म का वो मालिक हो जाएगा। लेकिन आज हमारी माँ बहनें भी बच्चे के साथ सौतेलापन व्यवहार करती है, बाप भी सौतेलापन व्यवहार करते हैं। अगर किसी के पास अल्लाह ने अख्तर जिया साहब किबला 2 बेटा दिया, एक बेटा सांवला और दूसरा का बेटा गोरा, तो गोरा स्कूल में जाएगा, कॉन्वेंट में जाएगा, IAS IPS बनेगा। अगर बेटा थोड़ा सा डैमेज हुआ, काला हुआ, सांवला हुआ, थोड़ा काला हुआ, लुल्ला हुआ, तो उसे कहां भेजते हैं लोग? उसे मदरसा में भेज दो, मदरसा में भेज दो, और तौकीर इलाहाबादी साहब के हवाले कर दो। तौकीर इलाहाबादी साहब उससे पढ़ाएंगे, उसको झेलते रहेंगे। लेकिन जब स्कूल में बच्चे का एडमिशन हुआ, जब उसका दाखिला हुआ, दाखिला के साथ साथ मास्टर उसका जैसे ही दाखिला करते हैं, एडमिशन लेते हैं, कहते हैं कि पोशाक का रुपया इतना हुआ, इसका बूट का पैसा इतना हुआ, इसका बुक का पैसा इतना हुआ, सभी कुल मिलाकर आपको 20,000 रुपए हुए। और इसके साथ बल्कि गाड़ी दरवाजे पर जाएगी या आप गाड़ी से छोड़ देंगे। उस तरह के बच्चे का टिफिन माँ ने तैयार कर दी। सुबह में उठी, नमाज पढ़े या ना पढ़े, लेकिन बच्चे का टिफिन तैयार हो गया, बच्चे के बाप का मोटरसाइकिल तैयार हो गया स्कूल तक छोड़ने के लिए। पढ़ क्या रहा है? बल्कि इंग्लिश मीडियम में। बनेगा क्या? वो दरोगा बनेगा, वो चक्कूदार बनेगा, सिपाही बनेगा, मास्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, इसके अलावा वो IAS ऑफिसर बनेगा। लेकिन आपने जिस बेटा को तौकीर इलाहाबादी साहब के पास हवाले किए और तौकीर साहब ने
उस बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ाकर सूरह फातिहा पढ़ा दिया। कुछ ही दिन के बाद जैसे ही वह बच्चा मकतब में पढ़कर आजम फरीदी साहब उस बच्चे को हाथ तो थामे और किसी बड़ा दारुल उलूम में ले जाकर दाखिला करा दिया। इन्होंने जैसे ही दाखिला करा दिया वह बच्चा हाफिज कुरान बन गया, वह बच्चा आलिम दीन बन गया। जैसे ही वह आलिम दीन बन गया, हाफिज कुरान बन गया, बल्कि गांव समाज के लोग उसके आने पे खुशियां मना रहे हैं। फल्ला का बेटा हाफिज कुरान बन गया, फल्ला का बेटा आलिम दीन बन गया। लेकिन IAS IPS बनने में जानते हैं कि कितना लाख रुपया लगता है, वो करोड़ों पहुंचता है। लेकिन कामयाब होने वाला बच्चा कामयाब होता है। कुछ लोग MA कर कर वो बकरी भी चरा रहा है, कुछ MA करके सऊदी अरब भी जा रहा है। लेकिन जो मदरसा में पढ़ा हाफिज कुरान बन गया, वो जमात सानिया तक पढ़ करके अगर वो मौलवी बन गया तो कहीं न कहीं इमामत कर रहा है, कहीं न कहीं बल्कि दर्स व तदरीस का काम कर रहा है, किसी न किसी मदरसा मस्जिद को संभाले हुआ है। बल्कि इसी रमजान का महीना आप देख ले, आपके पास बहुत मौलाना लोग, इमाम साहब लोग आपके पास बैग लेकर जाते हैं। जैसे ही बैग देखते हैं भागते हैं, घर में छुपते हैं। अरे बाप रे कौन जवाल आ गया, ये मौलाना आकर के हमारा पूरा पैसा वाल ले जाएगा, पूरा ज़कात कर लेगा, सदका खैरात ले लेगा। मुसलमानों, इसी सदका खैरात को पैसा को खा करके कौम का बेटा आलिम दीन बना, हाफिज कुरान बना, जिसके पीछे हम और आप तराबी पढ़ रहे हैं, तराबी को सुन रहे हैं। बल्कि वो किसी न किसी बाप का बेटा है, ज़कात खाया है, खैरात खाया है, अतियात खाया है और खा करके कौम का भी खिदमत कर रहा है। अब बाप खानदान अगर कोई मरता है तो उसके लिए दुआए मगफिरत भी करता है। कम पैसा में ज्यादा पैसा लगा करके आपने DMSP बनाया, DMSP बना करके इंजीनियर डॉक्टर सब बना लिया। लेकिन बाप का इंतकाल हो, बाप के इंतकाल होने के बाद बल्कि वही हाफिज कुरान, वही आलिम दीन आकर के अपने बाप के लिए दुआ करता है, खानदान वालों के लिए दुआ करता है, रिश्तेदार वालों के लिए दुआ करता है। ऐ अल्लाह तबारक व तआला मेरे बाप की गुनाह कबीरा सगीरा को माफ अता कर दे और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता कर दे। लेकिन वही DMSP जब बनता है तो अपने बाप के लिए दुआ नहीं करता। इसलिए मुसलमानों, आपका किरदार, आपका गुफ्तार, आपका चलना, आपका उठना जब मजहब इस्लाम पर होगा, जब इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर होगा, जब कुरान और हदीस की रोशनी में जब आप जिंदगी को गुजारेंगे तो कसम खुदा की आप यहाँ भी कामयाबो कमरान नजर आएंगे और कल महशर के मैदान में आपकी कामयाबी आपकी कदमों को चूमते नजर आएगी इंशाअल्लाह। फिर कभी मौका मिला तो इसी मौजू पे हमारी भरपूर तकरीर होगी। ओमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम फाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। में आवाज जिस्म तो संवर चुके बहुत, जिस्म तो संवर चुके बहुत, अब रूह का सिंगार कीजिए। हेलो है, जिस्म तो संवर चुके बहुत, अब रूह का सिंगार कीजिए। फूल शाख से न तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। आफताब छुप गया तो क्या, सुबह तो आएगी जरूर। शर्त यह है थोड़ा वक्त का इंतजार कीजिए। हजरत मौलाना सरफराज अलीमी साहब मधुबन की खूबसूरत गुफ्तगू आप भी समाप्त कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह।